हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज़ दिवाली ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और ये 2 दिन का कंबाइंड ब्लॉग है। मुझे दिवाली की थोड़ी शॉपिंग करनी थी, इसलिए मैं इस इंडियन स्टोर पर आई हूँ। यहाँ पे रंगोली के कितने सुंदर कलर पड़े हैं। यहाँ से मुझे जीरा लेना है। यहाँ देख के याद आया मेहंदी भी चाहिए मुझे। यहाँ से कौन सा वाला दिया लूँ। यहाँ से मुझे एक मॉइस्चराइज़र भी चाहिए। जैगरी मुझे बहुत पसंद है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी बट मुझे पसंद है इसलिए ले लिया। यहाँ से मुझे कुछ स्नैक्स भी चाहिए और यह मुझे आंवला भी चाहिए था। मेलोडी मुझे बहुत ही पसंद है। ये बताशे भी दिवाली में चाहिए होंगे, ये भी ले ही लेती हूँ। कुरकुरे मुझे रेड वाले बहुत पसंद है पर वो थे नहीं आज। सबसे पहली जो चीज़ मैंने ली है वो लिए है ये दिए, जीरा पाउडर, बताशे ज़रूरी थे दिवाली के लिए तो ये लिए। और ये फूले हैं, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जवार धानी, इसको हम चिक्की बोलते थे। हाँ, यहाँ पे भी पीनट चिक्की लिखा हुआ है। ये लिया है। ये एक मैंने गुजराती ब्रांड के समोसे लिए थे और ये एक हल्दीराम के लिए मैंने। ये पापड़ मुझे अच्छे लगते हैं, जीरा पापड़। ये मैंने मेलोडी की कैंडीज ली है और ये मुझे बचपन से ही अच्छी लगती है। कुछ टमाटर लिए मैंने, मेहंदी ली है, नो मार्क्स का क्रीम, मुझे आयुर्वेदिक क्रीम्स अच्छे लगते हैं इसलिए बस। और मैंने ये 5 पैकेट लिए थे क्योंकि वो डिस्काउंट कुछ मिल रहा था। मुझे ये अच्छा लगता है, जहाँ एक रेड वाला अच्छा लगता है, तो रेड वाला था नहीं तो मैंने यही फ्लेवर सारे उठा लिए। और सबसे बेस्ट चीज़ मैंने आंवला लिया है, तो ये ड्राई है तो इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, स्मूदीज़ में डाल डाल के पीऊँगी इसको। मेरा कुरकुरे खाने का भी मन हो रहा था और मेलोडी खाने का भी, मैंने दोनों चीज़ें निकाल ली अभी। और ये मेरी शॉपिंग थी, दिवाली की आधी शॉपिंग हो गई है, थोड़ी सी बाकी है वो भी कर लूँगी। यम्मी। इंडियन स्टोर से मैंने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी, फिर मैं इस स्टोर में आ गई थी, कुछ चीज़ें मुझे और ख़रीदनी थी। तो यहाँ से मैंने दूध की एक बॉटल उठाई थी और एक टमेटो केचप का बॉटल उठाया था, एक टमेटो प्यूरी की कैन उठाई थी, फिर 2 पैकेट मैंने पास्ता के लिए थे और एक बासमती राइस का पैकेट लिया था। फिर मुझे भूल गई थी मैं दही लेना, तो ऑल द वे मैं वापस आई दही लेने के लिए, तो मैंने यहाँ से दही का एक बॉक्स उठाया और मैंने फिर एक तेल की बॉटल उठाई थी और मेरी शॉपिंग इस तरह से कंप्लीट हो गई थी। सो एवरीवन, फाइनली दिवाली इज़ हियर और आप सबको दिवाली की एंड बंदी छोड़ते हुए इसकी बहुत बहुत बधाई। दिवाली की सफाई ऑफिस में भी हो गई है, ऑफिस भी पूरा क्लीन हो गया है। मैं हर रोज़ ही क्लीन करती हूँ बट आज थोड़ी ज़्यादा डीपली मैंने क्लीन किया है। मेरे मॉम भी ऐसे ही करते थे, वो जितनी भी जगह पे रहते थे, जो भी चाहे यूज़ होती है नहीं होती है, कम यूज़ होती है, हर जगह को साफ़ करते थे दिवाली पे। तो वही आदत मुझ में भी है, तो मुझे लगता है कि ऑफिस भी क्लीन होना चाहिए। और मैंने गाड़ी भी धो दी है, रुको गाड़ी दिखाती हूँ, ये खड़ी है, अच्छे से अंदर बाहर दोनों तरह से धो दी है। अब घर भी ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है। दिन कितना अच्छा है आज, नीला आसमां, तो अब मेरा ऑफिस हो गया है फिनिश, तो अब मैं लॉक करके जाऊंगी घर, क्योंकि आज दिवाली है तो घर में कुछ ना कुछ बनना तो ज़रूरी है और ऑब्वियसली मुझे अपने फ्लैटमेट्स के साथ भी वो शेयर करना है। फिर उसके बाद रेडी होके मैं जाऊंगी गुरुद्वारा दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलो फिर अभी निकलते हैं। यहाँ मैंने खीर बनाने के लिए रखी हुई है और साथ में ये पास्ता की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। नो Your husband can speak English. He was
अभी भी रेडी हो गया है, मेरा पास्ता भी बन गया और खीर भी रेडी हो गई है। ये मैंने पास्ता और खीर ब्रायन एंड एलिसन के लिए निकाल के रख दिया, वो दोनों मेरे फ्लैटमेट्स हैं यहाँ पे। चलो एटलीस्ट ये काम भी फिनिश हो गया मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। और ये मेरा आज का आउटफिट है, मैंने अपनी ज्वेलरी भी निकाल के रख दी है साथ में। ये मेरा फुलकारी दुपट्टा है जो मुझे आज अपने सूट के साथ पहनना है। झुमके के मैंने 2 सेट निकाल के रखे हैं, पर मैं ये वाला पहनूंगी। तो मैं नहा के निकलती हूँ गुरुद्वारा के लिए। मेरा मेहंदी का कलर भी अच्छा है, मुझे ये मेरा आउटफिट और मेहंदी सब पूरा अच्छा लग रहा है। मैं इसको बार बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मैंने दिए लिए हैं रात को गुरुद्वारा में लगाने के लिए। जैसे ही थोड़ा अंधेरा होगा हम सब लोग वहाँ पे दिए लगाने शुरू कर देंगे। गुरुद्वारा बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छे से सजा हुआ था, बाहर से एंड अंदर से दोनों तरफ से। उसके बाद मैं लंगर हॉल में आ गई और लंगर हॉल में आके मैंने लंगर छका और सेवा में लग गई। यहाँ बाहर आज टिक्कियों का लंगर भी चल रहा था, तो यहाँ पे टिक्कियाँ फ्राई हो रही थी। दूसरी साइड यहाँ पर लोग टिक्कियों को शेप दे रहे थे, साथ में ही प्रसादे भी बन रहे थे। आज प्रसादे तवे पे भी बन रहे थे और मशीन के द्वारा भी बन रहे थे, क्योंकि संगत बहुत ही ज़्यादा थी आज। यहाँ पे ये सरदाई बन रही थी। यहाँ पर टिक्की का लंगर सर्व हो रहा था एंड यहाँ पर मुझे एक मेरे नोन आंटी भी मिल गए थे, तो हम लोगों ने भी यहाँ से एक टिक्की ले ली। चलो आंटी खा के दसो कि मैं बढ़िया कि मैं बनी आंटी जी। ये देखो गुरुद्वारे में आज इतना ज़्यादा रश है, बाहर कोई भी नहीं होता, लेकिन आज इतने सारे लोग हैं। अभी दिए निकाल के लेके आई हूँ गाड़ी से, अंधेरा होने वाला है, तो अब हम लोग दिए भी जलाएंगे यहाँ पर। जितना रश आज है गुरुद्वारा में इतना कभी भी नहीं होता है नॉर्मल डेज़ में। हम लोग हर वीकेंड पे आते हैं, बट सब अंदर बैठ के ही खाते हैं। कभी कभी होता है कि बाहर बैठ के खाते हैं, लेकिन आज इतना ज़्यादा रश है कि पूरा का पूरा बाहर का एरिया भी भरा हुआ है। और यहाँ पे ये लोग बैठ के खाते हैं। हम लोग सैटरडे संडे को यहाँ पे गाड़ियाँ लगाते हैं, हमने गाड़ियाँ भी आज दूसरी साइड लगाई हैं। और जो लोग भी बोलते हैं ना कि मेरे वीडियोस में लोग नहीं दिखते हैं, तो आज देख लो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में। और यहाँ पे संगत के लिए प्रसादे बन रहे हैं। ये दोपहर से स्टार्ट हुआ है काम, और अभी रात के 8 बज गए हैं। अभी तक भी यहाँ पे प्रसादे बन रहे हैं और अभी और भी बनेंगे। संगत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए डिस्पोजेबल बर्तनों का यूज़ किया गया है। आज स्टील के बर्तन नहीं निकाले गए हैं। बेनती है कि आप थोड़ा जगह आप खाली छड़ दो। टीवी भैनों में बेनती है, वीरों में बेनती है जी, बेनती बर्बाद करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पे चेक करने आए थे कि दिए कहाँ पे लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि फ्रेश जूस निकाला जा रहा था, और ये बिल्कुल वैसी मशीन थी जैसे इंडिया में होती है। हम लोग यहाँ पे दिए लगाने आ गए थे, और यहाँ पे मैंने और मेरी फ्रेंड ने दोनों ने अपने अपने दिए जलाए, और इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, इतना ज़्यादा सुरियल लग रहा था ना ये साइड। और मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ पे ही खड़ी रहूँ और इसको देखती रहूँ। बहुत ही ज़्यादा शांति और पीसफुल लग रहा था, बिल्कुल इंडिया जैसा फ़ील आ रहा था, जैसे हम लोग घर में बहुत सारे दिए जलाते थे, बिल्कुल उसी तरह से फ़ील हो रहा। वापस आके हम लोग फिर से सेवा में लग गए। फिर गुरुद्वारे में अनाउंसमेंट की गई कि सब लोग ग्राउंड में इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे दिवाली के फायरवर्क्स चलने थे।
मैं तो पहली बार देख रही हूँ इत्थे। मैं ऑकलैंड च भी कदे नहीं सी देखिया, बस मत्था टेक के आ जाते सी। सिटी दे विच हुंदा सी मेन तां लैनी पैंदी होनी है ना पार्क दी। सब लोग इकट्ठे हो गए थे ग्राउंड में एंड एकदम से फायरवर्क चलने स्टार्ट हो गए थे एंड ये 10-15 मिनट तक लगातार चले हैं। हम सबको लगा था कि फायरवर्क्स फिनिश हो गए हैं, पर वो फिर से स्टार्ट हो गए।
मैंने तो डर से कि हम दोबारा फेरना स्टार्ट हो जाए। आजू बाजू कुछ नहीं इतना कर। हाय रब्बा। नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ तो दो सी बैठी है, मैं दो बैठ रही थी। फाइनली अब घर जाने का टाइम आ गया है और हम लोगों ने प्रसादा भी छक लिया है। अब अंदर मत्था टेक के हम अपने घर जाएंगे। जाते टाइम मैं अपनी फ्रेंड को उसके घर ड्रॉप कर दूँगी और सीधा फिर मैं अपने घर के लिए निकल जाऊँगी। फाइनली मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी और मेरे जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैंने सबके साथ बातें की। तो ओवरऑल मेरा दिन आज का काफ़ी अच्छा था। Then I called my mom again to wish her one more time and here I was showing her my मेहंदी। हैप्पी दिवाली मम्मी, सोने लगदे हो। हैप्पी दिवाली। ठीक है, थैंक यू। फिर मॉम मुझे दिवाली की डेकोरेशंस दिखाने लग गए थे। घर में जो हम मत्था टेकते हैं वो दिखा रहे थे मुझे और फिर हम लोग बचपन की बातें याद करने लग गए कि मेरे दादी और दादाजी मुझे दिवाली पे हमेशा जो भी मत्था टेकते थे तो उसके जो भी पैसे होते थे और गिफ्ट्स होते थे वो सारे मुझे मिलते थे। एंड बस ऐसे ही बातें कर रहे थे हम लोग, पुरानी बातें याद कर रहे थे। फिर मॉम थक गए थे तो वो बैठ गए जाके। और ये जो घर है ये मेरा पंजाब वाला घर है एंड सामने ये मेरे घर की किचन है। यहाँ पर मैं और मॉम पुरानी कुछ बातों को याद करके बहुत हंस रहे थे। फाइनली ये था मेरा आज का दिवाली का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को ठीक ठाक तो लगा ही होगा। अब मैं मिलूँगी आप लोगों को अपने अगले व्लॉग में। एंड वन मोर टाइम आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली एंड बंदी छोड़ दिवस एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।